इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका मैं प्लग इन करता हूँ। बिस्मिल्लाह। ये चार्जर इसका प्लग इन किया है तो ये चेक करें, ये चार्जिंग की लाइट इसकी ऑन नहीं हो रही। ये पावर वाला बटन पुश करता हूँ मैं तो ये साइड से चेक करें, इसकी किसी किस्म की कोई लाइट ऑन नहीं हो रही। ठीक है, बिल्कुल डेड कंडीशन है। और इसी प्रॉब्लम में ये लैपटॉप हमें रिपेयरिंग के लिए आया है। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए इसको ओपन करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये HP का लैपटॉप है, HP 348G3 मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका मैं प्लग इन करता हूँ। बिस्मिल्लाह। ये चार्जर इसका प्लग इन किया है तो ये चेक करें, ये चार्जिंग की लाइट इसकी ऑन नहीं हो रही। ये पावर वाला बटन पुश करता हूँ मैं तो ये साइड से चेक करें, इसकी किसी किस्म की कोई लाइट ऑन नहीं हो रही। ठीक है, बिल्कुल डेड कंडीशन है। और इसी प्रॉब्लम में ये लैपटॉप हमें रिपेयरिंग के लिए आया है। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए इसको ओपन करना पड़ेगा। तो बिस्मिल्लाह, ये बैक से इसके टोटल स्क्रू वगैरह ओपन कर लेंगे। स्क्रू वगैरह ओपन करके तो इसका मदरबोर्ड जो है ना वो निकालेंगे बाहर। लीजिए, ये स्क्रू बैक से इसके ओपन करते हैं तो ये बोर्ड निकालते हैं इसका बाहर। टोटल डीवीडी निकल गई है बाहर। ये टोटल स्क्रू ओपन करके तो फिर ये फ्रंट वाला सी पैनल पहले ओपन होगा। जी, बैक से स्क्रू ओपन हो गया इसके टोटल। अभी ये बैक कवर ओपन करता हूँ मैं इसकी। ये बैक ओपन हो गई है तो ये आ गया हमारे सामने मदरबोर्ड इसका टोटल। तो सबसे पहले ये सीमोस लगा हुआ है इसका, सीमोस बैटरी, इसको निकाल लेंगे बाहर। ये बैटरी निकला ये बाहर। ठीक है, तो अभी ये वोल्ट वगैरह चेक कर लेंगे मेन से इसका। लेकिन उससे पहले हम इसको लगाएंगे चार्जर। चार्जर लगा के तो चेक कर लेंगे, क्योंकि ये सीमोस की बैटरी हमने निकाली है बाहर। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि फैक्ट्री सेटिंग डिफ़ॉल्ट हो जाती है या सेव हो जाती है, उसके बाद स्विचिंग नहीं करता, तो ये भी इशू आता है। अभी इसको पहले हम करेंगे। ये चार्जर मैं करता हूँ प्लग इन इसका। तो ये किसी किस्म की कोई लाइट इसकी ऑन नहीं हुई, ना ही इसने लोड लिया है किसी किस्म का। पावर वाला बटन पुश करता हूँ मैं। ठीक है, तो सेम कंडीशन है, चार्जिंग की लाइट भी इसकी ऑन नहीं हो रही। अभी ये वोल्ट चेक कर लेंगे इसके। ये वोल्ट बन रहे हैं इसके, ये 19 वोल्ट इधर मेन के ऊपर के नहीं। तो ये 19 वोल्ट बन रहे हैं इसके। ठीक है, ये 19 वोल्ट बन रहे हैं। अभी ये ओपन करके बोर्ड इसकी सप्लाई चेक करनी पड़ेगी। तो बोर्ड अभी बाहर निकालते हैं। बिस्मिल्लाह लें जी, ये बोर्ड आ गया बाहर इसका। ठीक है, तो अभी इसकी सप्लाई वाले एरिया वगैरह चेक करेंगे। ठीक है, 3 वोल्ट का 5 वोल्ट का एरिया, ये मेन कंट्रोलर लगा हुआ है ITE का। और 3-5 वोल्ट का एरिया देख लेंगे कौन सा है। ये रैम्स वगैरह उतार लेंगे इसकी सारी दोनों। अब ये पिन वगैरह उतार के इसकी, ठीक है, पावर वाला बटन उतार के तो फिर इसके वोल्टेज वगैरह वेरीफाई करते हैं। इधर से डिस्टर्ब हो रहे हैं वोल्ट। जी बिस्मिल्लाह, ये चेक करें, ये चार्जर प्लग इन किया हुआ है। सप्लाईज वगैरह इसकी चेक करते हैं। तो ये 5 वोल्ट आ रहे हैं इसके DC। ये 5 वोल्ट की कॉइल है। उसके बाद ये 3 वोल्ट की कॉइल होगी। ठीक है, लेकिन ये 3 वोल्ट इसके नहीं बन रहे इस कॉइल के ऊपर। चेक कर रहे हैं, ये 5 वोल्ट बन रहे हैं।
ठीक है, 3 वोल्ट नहीं बन रहे। ठीक है, उसके बाद 2 वोल्ट इधर बन रहे हैं। ठीक है, ये चेक करें, ये 2 वोल्ट बन रहे हैं डीसी। तो ये कॉइल तो चलो चार्जिंग की है। ठीक है, ये 3-5 वोल्ट की कॉइल है, ये 3 वोल्ट की, ये 5 वोल्ट की। 5 वोल्ट बन रहे हैं इसके, 3 वोल्ट नहीं बन रहे। तो ये 3-5 वोल्ट का जो आईसी लगा हुआ है वो चेक करेंगे पीछे कौन सा लगा हुआ है। ये नंबर लगा हुआ है, ये क्या नंबर है, ये 95,859, 95,859 ये लगा हुआ है नंबर, आईसी लगा हुआ है। तो इसको आप देखेंगे कि ये चेंज करेंगे, क्योंकि ये 3 वोल्ट नहीं निकाल रहा, 5 वोल्ट निकाल रहा है। ठीक है, तो इसको आप क्या कर लेंगे, पहले पहले इसको पेस्ट लगा के थोड़ी सी हीट वगैरह लगा लेंगे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कार्बन वगैरह आ जाता है, या सोल्डिंग जो है वो सोल्डरिंग ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से इशू आता है। तो अब इसको थोड़ी सी हीट लगा के वेरीफाई करते हैं पहले। तो ये हीट लगा रही है इसको। ठीक है, पेस्ट लगा के इसको हीट वगैरह लगा ली हमने। तो अब इसको जो है ना ये एक दफ़ा सफाई करके तो चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद चेक करते हैं इसको। जी बिस्मिल्लाह, ये 5 वोल्ट बन रहे हैं इसके, 3 वोल्ट नहीं बन रहे। तो ये 3 वोल्ट की जो कॉइल है ये शॉर्ट है। ठीक है, ये चेक कर रहे हैं, ये टोटल शॉर्ट है कॉइल। और उसके बाद ये चेक करें, ये बायोस का आईसी है, इसकी ये 8 नंबर पिन है जो कि फुल शॉर्ट बोल रही है। ये चेक करें, चेक कर रहे हैं, ये 8 नंबर पिन टोटल शॉर्ट है। ठीक है, और ये 8 नंबर पिन जो है ना बायोस की, ये जाती है पीसीएच को, यानी कि प्रोसेसर को। प्रोसेसर इसका शॉर्ट है। ये टोटल जो है ना 3 वोल्ट का ये कॉइल भी शॉर्ट बोल रही है। ठीक है, उसके बाद ये वाली कॉइल भी है। उसके बाद ये मेन है। मेन अगर पीसीएच को चेक करने का जो तरीका है वो ये बायोस की 8 नंबर पिन सीधी पीसीएच से जाती है, क्योंकि ये इनेबल होती है इसकी प्रोसेसर की। तो ये पीसीएच इसका शॉर्ट है। ये मदरबोर्ड ही चेंज होगा इसका, इसका कोई और हल नहीं है। तो इसको भी पैक कर देंगे। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।